विश्वास रख या विश्वास कर, है ना। इन दोनों विषय को मैं आज बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो या विश्वास करो, है ना। इन दोनों वचन को मैं देना चाहता हूँ क्योंकि इसी सप्ताह में, क्योंकि बाइबल में लिखा है, देखो अभी प्रशंसा का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है ना। कल के लिए मत सोचना परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए, परसों के लिए मत सोचना। जिसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है या स्वीकार करता है, वो अनंत जीवन उन्हीं का है ना। बिना विश्वास से मर जाएगा तो हमेशा आपका आत्मा नरक में रहेगा। आप यीशु मसीह पर विश्वास करके अचानक आपका जीवन में दुर्घटना आए, शरीर में तो दुख तो होगा, एक बार में खुशी है क्योंकि हम फिर स्वर्ग में मिल जाएंगे। आमीन। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो स्वर्ग की वारिस है या अनंत जीवन उन्हीं का है। इसलिए मैं अभी तक मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे परिवार को एक भी खोना ना दे। अभी भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर भी उसके सर पर मैं हाथ अगर प्रार्थना, प्रभु अपने वचन में उसको अपने तरफ खींच लेना। मैं अपने बेटी से भी कहता हूँ, बेटे अब बड़ी हो गई, अभी 10 साल हो गया आपका पढ़ाई अच्छी है, इससे खुश तो है, इससे अधिक मैं खुशी हूँ आप यीशु मसीह को प्राप्त करोगे। तुम डॉक्टर वैज्ञानिक बनो, आप यीशु मसीह को प्राप्त नहीं करोगे तो मेरा खुशी नहीं होगा। क्योंकि आप यीशु मसीह को प्राप्त करोगे तो सनातन के लिए, अनंत काल के लिए, इस संसार की पढ़ाई जरूरी है, ये सनातन के लिए नहीं है, सिर्फ इस धरती के लिए है। जो आज आपने यीशु मसीह को अपने विश्वास किया, स्वीकार किया, वो हमेशा के लिए होता है। आमीन। समझ आ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। जो आप समझ नहीं पाते हो तो बता दें, क्योंकि मेरे हिंदी साफ नहीं है, क्योंकि अभी मैं अपने भाई से सीख के आया हूँ, भाई मैं कैसे बोलूँ क्या करूँ, है ना। आज ये वचन मैं बताना चाहूंगा विश्वास के बारे में। हम बाइबल में करेंगे परमेश्वर की वचन में, इब्रानियों अध्याय 11 1 और 2 3 पढ़ूंगा और इसके बाद 6 वचन में पढ़ूंगा। ठीक है, सब लोग अपने बाइबल खोलकर देखिए। चलो मैं पढ़ता हूं। मैं अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चित और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाह दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि को रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वे देखी हुई वस्तु में बना हो। एक और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वे हैं और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। परमेश्वर अपने वचन हम सब के लिए आशीष दे। मैं इस बात पर मैं वचन निकालूंगा, वचन परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हम परमेश्वर जिस व्यक्ति ने वचन को विश्वास करता है वो परमेश्वर को विश्वास करता है। आमीन। क्योंकि बाइबल हमें बताता है या बताती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था। जिस व्यक्ति ने वचन को विश्वास करता है वो परमेश्वर को विश्वास करता है। वचन कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है ना। इसलिए हम वचन
हमको विश्वास करना जरूरी वचन पर, है ना। मनुष्य अपने आप को पहचानता नहीं है, मैं कौन हूं। मनुष्य अपने आप को ये जानता है मैं धर्मी हूं, मैं अच्छी हूं। समझ आ रहे हो ना। फिर बाइबल वचन हमें बताता है तुम पापी हो, तुम खोए हुए इंसान हो, तुम उद्धार की जरूरी है ना। इसमें बाइबल खत्म नहीं हुआ। वो अपने व्यक्तिगत जीवन को पता होने के बाद बाइबल यही हम बताते हैं, आप उद्धार पाने के मार्ग भी बाइबल हमें सिखाता है। आमीन। बाइबल हमें यह बताता है तुम पापी हो, तुम मरने वाले हो, पाप के तुम मृत्यु होना है, बाइबल हमें बताती है। और इतना ही नहीं, आप यीशु पर विश्वास करोगे तो पापों से मुक्ति पाओगे, बाइबल वो भी हमें बताती है। आमीन। इसलिए क्या हम विश्वास करना है। आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे या विश्वास रखोगे तो आपका आशीष पाओगे। विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास में किसी को आलसी नहीं बना देगा। लोग हाँ यीशु मसीह आने वाला है, मैं कुछ काम नहीं करूंगा क्योंकि यीशु मसीह आने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आने वाला है, काम नहीं करूंगा, आज आराम करूंगा। ये नहीं होता। हमारा विश्वास में क्या होता है? आशा उत्पन्न करता है। आमीन। बिना आशा विश्वास वो मूर्ख है। इसलिए मेरे भाई बहनों, क्या आप किसको विश्वास करते हो? आप किससे विश्वास करते हो? हमारा देश के धर्म लोगों ये कहता है सबसे बड़ा विश्वास, वो कहना मैं गलत नहीं कहता हूं, सबसे बड़ा विश्वास नहीं है, सबसे बड़ा परमेश्वर है। आमीन। सबसे बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो आपका विश्वास के द्वारा आपको मुक्ति या उद्धार पाओगे। आपने सबसे बड़ा विश्वास समझकर पत्थर पर विश्वास करोगे, तुम्हारा विश्वास मूर्ख है। समझ आ रहे हो? आपने कहा सबसे बड़ा विश्वास है। विश्वास, आपका विश्वास कहां पर करते हो वो डिपेंड होता है। समझ आ रहे ना। उदाहरण के लिए आजकल हमारे देश के लिए सबसे पैसा जरूरी है, सही बात ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं सबको 1000 रुपया नोट में बांटूंगा। जिस व्यक्ति ने वो 1000 को सही से इस्तेमाल करे वो अपने घर का फायदा होगा। जिसने दारू पीने के लिए, खेलने के लिए, जुआ खेलने इस्तेमाल करेगा उसके लिए तो क्या होगा? नुकसान है। प्रभु ने हमको विश्वास दिया है ना। वो विश्वास, जो किस पर आप विश्वास करते हैं वो तुम्हारा ऊपर है। लोग तो धर्म पर विश्वास रखते हैं, मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूं। तुम्हारा विश्वास कहां रखते हो आप? है ना। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप विश्वास कर। बाइबल कहता है विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार होगा। विश्वास कर। इसलिए विश्वास कितना जरूरी होता है। हम परमेश्वर, मैंने अभी बता चुका था, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। दृष्टांत के रूप में लेना चाहूंगा, हम देखेंगे मत्ती अध्याय 8 और 5 वचन में लिखा है, एक सुबेदार के बारे में लिखा है। एक सुबेदार यीशु मसीह के पास आए थे और सुबेदार ने यीशु से कहा, यीशु से विनती की, मेरा दास क्या है? लकवे में पड़ा है, दुख है, उसे चंगा कर। सुबेदार ने यीशु से विनती किया और यीशु ने उससे
कहा, मैं तुम्हारा घर में आऊंगा और तुम्हारा दास को मैं चंगा करूंगा। कितना बड़ी बात है ना। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारा घर में आऊंगा, तुम्हारा दास को मैं चंगा करूंगा। स्वागत होना चाहिए ना। सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस युग नहीं कि तू मेरी छत के चले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास है ये। केवल मुख से वचन दे दो और मेरा क्या है, सेवक चंगा हो जाएगा। कितना विश्वास है। यही है विश्वास। हम कहते हैं हम तो आएगा, हम तो कहेंगे मेरे पास यीशु मसीह बोलेगा तो अपने बीबी को फोन करो, जल्दी कर, तैयारी करो, चाय जल्दी बना लो, अभी यीशु मसीह आने वाला है ना, बोलेंगे ना। सेवक वो सूबेदार, कितना एक सूबेदार जानते हो ना, सूबेदार का कहने का मतलब ये 100 के ऊपर, सेना का 100 के ऊपर है ना, सेनापति है। ये कहता है 100 के ऊपर अगुवा करने वाला है ना। पता नहीं अलग अलग का मानता होगा, तो ये सेनापति है। बताओ, जितना लोग 100 होगा है ना, इसके ऊपर वो भी सेना। घमंड होना चाहिए ना, घमंड नहीं। कितना दिन तक प्रभु तो मेरे घर में आने का मैं युग नहीं हूं, आप एक ही वचन दे दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जैसा यीशु ने क्योंकि ये देखो, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं सच कहता हूं, ऐसा व्यक्ति मैं इस्राएल से भी नहीं पाया। और आगे पढ़ेंगे तो क्या हुआ? और यीशु ने सूबेदार से कहा था, जा, जैसा तेरे विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, है ना। और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। हालेलुया। क्या कहा? जैसा तेरे विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पीछे बोलिए, वैसा मेरा विश्वास है, वैसे मेरे लिए हो। धन्यवाद हो। वैसा हमारा विश्वास ही वैसा होगा। आप यीशु मसीह किस तरह के विश्वास करते हो? परमेश्वर कहता है, मेरे वचन को पालन करोगे, मानोगे, विश्वास करोगे, तुम पीछे नहीं रहोगे। क्या कहा? आगे रहोगे, है ना। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से या मानने से हमें पीछे नहीं रखता, आगे बढ़ा देता है। मेरे भाई बहन, विश्वास का मतलब पीछे जाना नहीं है, आगे बढ़ना है। बीमारी से भी चंगा होना है, मुर्दों में से जी उठना है, पापों से मुक्ति पाना है। आमीन। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सच में आपको विकास होना चाहते हैं, यीशु के पास आओ। हमारा गीतों में लिखा था ना, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ।
आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु के पास आओ, वो अपने साथ लेगा, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आपका दुख तकलीफ वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा खुशी में तुम्हारे साथ रहेगा, हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। भाई बहनों, इसलिए क्या कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर के प्रसन्न करना अनहोना की बात है। आप परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, तुम आगे बढ़ा देता है। किस पर हम विश्वास करना है? मेरे तुझसे सवाल है, हम किस चीज से विश्वास करना है? हाँ, हमारा बीमारी चंगा करने के लिए, वो भी ठीक है, वो मैं गलत नहीं कहता हूं, है ना। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। हम वचन निकलेंगे, रोमियो अध्याय 6 का 3 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसी का मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आमीन। यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो आप मसीह का बपतिस्मा लिया है। यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, समझ आ रहे ना, यीशु मसीह को विश्वास किया और आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, तो इसका मतलब ये आपने प्राप्त किया है। वैसा यीशु मसीह पर क्रूस में मर गया था, वैसा तुम भी पाप के लिए मर गया है नहीं? आमीन। आमीन। इसलिए जिसने मसीह का बपतिस्मा लिया उसका मृत्यु, इसका मतलब हम पाप के लिए मर गया। आमीन। पाप के लिए हम मर गया है ना। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाले गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे भी हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगी। आमीन। हम यीशु मसीह को विश्वास किया। हम मैंने बताया किस पर विश्वास करें? मसीह पर। किसने? क्योंकि यीशु मसीह हमारा पापों के मर गया। हाँ, मैं भी सच में यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मैं भी मर चुका है। आमीन। हाँ, यीशु मसीह जी उठा है। हाँ, यीशु मसीह जी उठने से मैं भी जीविता हूँ। आमीन। जीविता हूँ। अब जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को विश्वास करता वो जीविता है। यीशु ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करते हैं ना, मरेगा भी फिर जिएगा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, यीशु ने कहा था। विश्वासी का मृत्यु को बाइबल में मृत्यु नहीं कहा। बाइबल में एक जगह में लिखा था ना, कौन सा वचन में आप जानते हो? यूहन्ना अध्याय 11 में वचन में लिखा है, यीशु ने क्या कहा? आए हमारे भाई शोर है ना, उसको जी उठाने जाएंगे। उसके चेहरे में, अरे प्रभु तो सोएगा तो अपने उठेगा ना, उठाने क्या जरूरी है? क्योंकि लाजर क्या है? मर गया था। क्या? मरते हुए 4 दिन हो चुके थे, है क्या नहीं? फिर यीशु ने क्या? मेरा भाई सोया है। इसलिए मसीह जीवन का जो मृत्यु को परमेश्वर मृत्यु नहीं कहता है। समझ आ रहे ना? सोने वालों क्या हो गया? फिर जी उठेगा ना। हम शाम को सोते ही सुबह उठते हैं। इसलिए परमेश्वर की नजर में जो सच्चा यीशु पर विश्वास करने वालों और यीशु मसीह ग्रहण करने वालों को परमेश्वर के उसका मृत्यु को सोने के बराबर है। आमीन। सोने के बराबर है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज की वचन किया, आज हमने यीशु मसीह को अपने स्वीकार किया या विश्वास किया, अनंत जीवन तुम्हारी ही है। इसलिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, यीशु मसीह पर क्रूस, यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों लटकाया गया है?
क्योंकि अब पाप के मजदूरी मृत्यु लिखा है, क्योंकि अब पाप के द्वारा अब मृत्यु होना है, अब मर जाना है, हमेशा के लिए नरक में जाना है। तुम्हारा कोई उपाय नहीं है जीवन जीने के लिए। साबुन में तुम्हारा पाप धो नहीं सकता, पैसा में बलिदान में तुम्हारे पाप को धो भी नहीं सकता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। जो कोई उसी पर विश्वास करेगा वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो यीशु मसीह ने क्या, जो आपके पाप के लिए उसने अपने ऊपर उठाया, जो अब पाप के लिए मृत्यु होना था, यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और यीशु मसीह फिर जिंदा हो गया। अब इसका मतलब अब जीवित हो गया। आमीन। रोमियो अध्याय 4:25 वचन में लिखा है, हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, हमें दर्दी होने के लिए फिर जी उठा है। हालेलुया। यही है ईसाया का पुस्तक अध्याय 53 5 वचन या 6 वचन में लिखा है, उसकी कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह जो हमारे लिए कोड़े खाया है, आपके लिए मेरे लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाया और मेरे लिए मर गया और मेरे लिए फिर जिंदा हो गया है। इसका मतलब यीशु मसीह ने हमको पवित्र बना दिया है, आप शुद्ध हो गया है। बाइबल हमें बताते हैं आप शुद्ध हो गया है। बाइबल हमें बताती है विश्वास करोगे तो जीवन पाओगे। आमीन। तो पाप किया है, जानते हो यीशु मसीह आने से पहले जितने लोग पाप करते हैं, आदम और हवा की आज्ञा का उल्लंघन की वजह से पाप करते थे, उन लोग मर जाते थे। अभी यीशु मसीह आने के बाद मैं एक पाप में बताऊंगा, जो आदम और हवा ने उसका पाप किया, उसके पाप की क्षमा के लिए होम बलि चढ़ाया करते थे। अभी जानते हो क्या पाप है? सबसे बड़े पाप अविश्वास। समझ आ रहे ना क्या है? अविश्वास। अविश्वास करने वालों को उसका पाप क्षमा नहीं होता। अब विश्वास करोगे तो आपका पाप क्षमा होगा, अविश्वास होगा तो उसके लिए कोई रास्ता है ही नहीं। समझ आ रहे हो ना? चाहे अमेरिका में भाग जाओ, कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए दुनिया में। अविश्वास के लिए दुनिया में जगह नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं भी बहुत धन्यवाद हूँ, प्रभु ने मेरे लिए कितना अच्छा रास्ता तैयार किया गया। हर महीना में 1000 रुपया देने के लिए या हर रोज दिन बलिदान चढ़ाने के लिए कहा होता, मेरे लिए नहीं होगा। अच्छा काम करके जीने होता, मैं तो अच्छा काम भी कर नहीं पाता हूँ। शुद्ध मन रखने के लिए मेरे शुद्ध मन रख नहीं पाता हूँ। फिर भी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए विश्वास है ना, बच्चों ने भी विश्वास कर सकता है, बुजुर्ग भी विश्वास कर सकता है। तो मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने से या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से मुझको शुद्ध बना दिया। आमीन। जो मेरा मन अशुद्ध था उसने शुद्ध बना दिया। जो मेरे जीवन पापी था उसको क्या है, पाप को क्षमा करके पवित्र बना दिया। मेरे लाइफ में मेरी जिंदगी अशुद्ध था, उसने शुद्ध बना दिया है, पवित्र बना दिया है। और आगे में क्या लिखा है? क्योंकि हम जानता है कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा पाप, जो हमारा पुराना मनुष्य को यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि हम पाप के दास में ना बने, है ना। क्योंकि जो मर गया वो पाप के लिए क्या है,
मृत्यु हो गया। किसका मतलब आप कैसे मरा? आपने यीशु मसीह को विश्वास किया तो परमेश्वर ने आपको मृत्यु समझा है। आमीन। जो आपने यीशु मसीह को आपने विश्वास किया, वैसा यीशु मसीह हमेशा के लिए जिंदा हो गया, वैसा परमेश्वर ने आपको समझ गया तो आप हमेशा के लिए जिंदा हो गया। परमेश्वर आप पर अनुग्रह किया या दया किया, इसी दया में परमेश्वर ने आपको जुड़ने के लिए यीशु मसीह को दिया है। यीशु मसीह ने आपको पिता परमेश्वर से हमको जोड़ दिया। आमीन। इसलिए हम मृत्यु से हमको जीवन दे दिया है। आमीन। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ही है कि उसके साथ जिएंगे भी, है ना। हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम मसीह के साथ मर गया और उसके साथ जुड़ेंगे तो मसीह के साथ भी जिएंगे। यीशु मसीह क्या है? जिंदा है। आमीन। हम भी जिंदा है क्योंकि हम जानता है कि हमारे मरे हुए में से जी उठा, क्योंकि हम जानता है कि मसीह मरे हुए में से जी उठा और फिर कभी ना मरेगा। मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करता। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु ने उसका प्रभुता नहीं करता। प्रभुता का मतलब उसका अधिकार नहीं है। मृत्यु उसके ऊपर अधिकार नहीं है क्योंकि वे मर गया तो पाप के लिए मर गया, एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अभी मसीह के द्वारा हम पवित्र गया है क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए एक बार बलिदान किया और हमको सिद्ध कर दिया है, सर्वदा के लिए हमको सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। ये बात को आप विश्वास करो, यही है विश्वास करना। यीशु को विश्वास, किस चीज को विश्वास करना है? यीशु को। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या है? बलिदान किया। इब्रानियों अध्याय 10 और 14 वचन में लिखा है ना, एक ही बार चढ़ावा करने के द्वारा जो पवित्र किया गया है वो सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अभी परमेश्वर के नजर में आपका पाप सिद्ध हो गया, आप पापी नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में आप पापी नहीं हो क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा आपका पाप क्षमा हो गया है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है? अभी क्या करता है परमेश्वर ने? मैं उसके अपराधों को क्षमा करूंगा और उसके पाप का भी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने अभी हमारा पाप को क्षमा कर चुका है तो हमारा पाप को स्मरण नहीं करता। मेरे भाई बहनों, सच्चाई है ये। सच में आप पापों की क्षमा पाना चाहते हैं, यीशु मसीह ग्रहण करो, विश्वास करो, आपका पाप क्षमा होगा क्योंकि पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह है। दुनिया सिखाता है अच्छा काम करो, आप मन शुद्ध रखो। चल 1 घंटा तो मन शुद्ध रख सकते हो ना, चलो अच्छा काम 1 दिन तो कर सकते हो ना। आपकी आंखें तो क्या अभिलाषा है ना, सारे में मन शुद्ध रख दिया और अच्छा काम कर दिया। मेरी आंखें ने किसी बुरी नजर देखेगा तो वो भी जो अंदर वाला पूरा खराब। ये पाप की क्षमा आपके कर्म नहीं है, आपके कर्म के द्वारा तुम्हारा पाप नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह है। परमेश्वर की अनुग्रह है। परमेश्वर ने मुझ पर प्रेम किया, अनुग्रह किया। इसलिए क्या लिखा है? अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार है ना। जो इस वचन को सही से मालूम हो कि विश्वास करेंगे ना, आपका शरीर में इफेक्ट आएगा। समझ आ रहा ना? सच में आपका पाप क्षमा हो गया तो खुशी आएगा। मैं पहली सच मेरे जीवन में था,
मैं कैसे पाप की क्षमा पाऊं, कैसे मैं पाप की क्षमा पाऊं। बाइबल भी पढ़ते थे, मैं खूब बाइबल पढ़ते थे पाप की क्षमा पाने के लिए। जानते हो, किसी बताते आपका माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ, उद्धार पाने के पाप की क्षमा होना होगा तो चलो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनूंगा। जो कुछ कहता है हाजी हाजी मैं करके मानता हूं, फिर मेरे अंदर में शांति नहीं है। क्या कहता है, किसी से बुरा मत करना, किसी से बुरा ना करने, जंगल में अकेले रहते थे, फिर मेरे मन शांति नहीं है। मेरे जीवन बहुत हैरान हो गया जब एक दिन पास्टर ने मुझे बताया, अमोस तुम्हारा विश्वास कहाँ है परमेश्वर पर। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता होती, ऐसा ना होता। तो पास्टर जी मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, उपवास की प्रार्थना भी करता हूँ। हाँ ठीक करता है, अच्छी है, मैं इसको मैं गलत नहीं कहता हूँ, फिर भी तुम क्यों विश्वास नहीं करते हो? हाँ मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ। हाँ आप पढ़ते हैं, फिर आप विश्वास नहीं करते हो। पास्टर ने बोला क्या विश्वास, मैं क्या विश्वास, तुमने अपने सोच पर विश्वास करते हो, वचन पर नहीं। तब मेरे मारे निकल गया। मैंने बाइबल तो पढ़ता था, मैं विश्वास नहीं करते थे। मैंने कहा विश्वास करता अपने सोच को। समझ आ रहा ना? बाइबल बता तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, मेरा मन कहता कब हो गया। बाइबल बताते हैं तुम्हारा पाप को स्मरण नहीं करूंगा, मैं तो अपने पाप को स्मरण करता हूं। कैसे हो जाएगा? बाइबल और मेरा मन तो अलग हो गए ना। सुबह हमारा भाई विजय ने वचन दिया था, क्या बोलते उसको, समर्पण। जब मैं अपने सोच को समर्पण कर दिया, मैं अपने को हार मान लिया, मैंने उसको जय प्राप्त कर चुका, तब मेरे मन में शांति आ गई। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को मैंने अपने जीवन में जय प्राप्त करवा दिया, मैं अपने को तो हार गया। पौलुस क्या कहता है, गलती अध्याय 2 और 20 वचन में लिखा है, मैं अब तो मर गया, मैं जी रहा हूं, मैं नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। जब तक अपने को हार नहीं मानोगे, आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहोगे तो ज्ञान होगा, इसमें आपको कामयाब नहीं होगा। फिर भी ना पढ़ने से पढ़ना तो अच्छा है, एक ने एक को विश्वास में हो जाएगा। मेरे भाई बहनों, अब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना जरूरी है। इब्रानियों अध्याय 2 के 3 वचन में मैं पढ़ती हूँ, उसमें लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उदार से उपदेश करके ऐसा वचन कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहला प्रभु के द्वारा हुई और सुनाने वालों के द्वारा हमें निश्चित हुआ है। जो परमेश्वर के वचन पहले स्वर्गदूत के द्वारा, इसके बारे में नहीं, पहले स्वर्गदूत के द्वारा कुछ मतलब वचन आया करते थे, अभी तो प्रभु के द्वारा वचन आया, यीशु मसीह के द्वारा पाप को क्षमा आया है। आमीन। तो उसको आप सब करोगे तो धन प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए वो बड़े परमेश्वर के वचन को, इसलिए यीशु ने कहा था, इस्राएल लोग सलोमन को बहुत महाराजा समान मानते थे ना। यीशु ने क्या कहा है, सलोमन से भी बड़ा यहाँ हो। कहा था ना यीशु ने, सलोमन से भी बड़ा यहाँ हूँ। कौन है? यीशु मसीह अपने को कहते थे। अब इसके वचन को देखना चाहोगे तो ना, लूका अध्याय 11 और 31 वचन में लिखा है, सलोमन से भी बड़ा यहाँ हूँ, है ना। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप बाइबल क्या कहता है, आप अविश्वास मत चलो। यीशु ने क्या कहा, तू चंगा हो गया है, दोबारा पाप मत करो। यीशु ने क्या कर दिया, तू चंगा हो गया है। ये यूहन्ना अध्याय 5 और 14 वचन में लिखा है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना।
तू मैंने आपका पाप क्षमा कर चुका है, अविश्वास मत जियो, ये बात को विश्वास करो, तू चंगा हो गया है। हालेलुया। इसलिए हम अविश्वास में रहता है, हम विश्वास योग्य में रहता है, फिर भी परमेश्वर तो क्या है, विश्वास योग्यता है। यानी हम अविश्वासी भी होते, अविश्वासी भी हो तो भी वे विश्वास बना रहता है, क्योंकि वे अपने आप को इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर विश्वास योग्यता है, अपने आप इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर को बदलता नहीं है, समझ आ रहा ना। परमेश्वर ने क्षमा किया, क्षमा। जानते हो किसने आपको पाप कहा? किसने आपको पाप कहा है? शैतान ने? शैतान ने कहा है क्या? परमेश्वर ने कहा है। किसने हमको मृत्यु कहा है? परमेश्वर ने। परमेश्वर जिस दिन तुम खाओगी अवश्य तुम मर जाओगे, खाया मर गई। पाप उसने कहा है। अभी परमेश्वर ने क्या कहा? तू विश्वास करोगे तो क्या होगा? जीवन पाओगे। मृत्यु परमेश्वर के मुख से निकला है सबसे पहला। पाप परमेश्वर से मुख से निकला है। पाप किसने कहा आपको? परमेश्वर ने। और अभी तीसरा में किसने कहा है हमको? जीवन परमेश्वर ही ने। इसलिए हमारा परमेश्वर विश्वास योग्यता परमेश्वर है। होशे अध्याय 6 में लिखा था ना, होशे अध्याय 6 लास्ट के लिए अभी मेरे मन में आ रहा है। एक जमान पढ़िए, एक वचन का। हाँ, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। क्योंकि उसी ने हमको फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा। हालेलुया। उसी ने मुझको मृत्यु कहा था और उसी ने मुझको जीवन भी कहा है। वो कौन है? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है ना। सब कुछ उसी का है। यूहन्ना अध्याय 1 और 3 वचन में भी लिखा है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी के बिना एक वस्तु भी उत्पन्न ना हुई, है ना। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम ये परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना या रखना, ये हमारा काम है। क्योंकि परमेश्वर को विश्वास दिया है। अब विश्वास मत कर। परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता है, मेरी प्रार्थना भी सुनता है। बीमारी होगा तो प्रार्थना करो, छुओ यीशु मसीह के नाम से। कितना सामर्थ्य, अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर। वो विश्वास योग्यता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, उस पर शक मत करना, अविश्वास मत करना। विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार होगा। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।